हेलो एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करेंगे एक इम्पॉर्टेंट जजमेंट ऑफ झारखंड हाई कोर्ट, जिसमें कि एक एसएससी का जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया गया था फॉर कंटिन्यूसली नॉन फाइलिंग ऑफ जीएसटी रिटर्न। तो उस केस में उसका जीएसटी कैंसिल होने के बाद तो वो अपील में जाता है, बट वो जो उसका अपील फाइल होता है वो विद इन 7 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ कैंसिलेशन होता है। वो अपील फाइल जो किया है उसने विद इन 7 मंथ ऑफ द कैंसिलेशन ऑफ जीएसटी रजिस्ट्रेशन। तो सिंस जो वो अपील फाइल करता है टू द कमिश्नर अपील जीएसटी जो एसएससी है, तो इस ग्राउंड पर रिजेक्ट कर देता है कि वो आफ्टर 3 मंथ्स फाइल किया हुआ है। The appeal is time barred, and on that ground is not maintainable। इस ग्राउंड पे उसका जो एप्लीकेशन होता है जीएसटी रिवोकेशन का वो कैंसिल कर दिया जाता है। तो इसमें झारखंड हाई कोर्ट का ये कहना है कि भाई जो सेक्शन 107 में ऑफ सीजीएसटी एक्ट सबसेक्शन 3 एंड सबसेक्शन 4, जिसमें कि क्लॉज है कि जो कमिश्नर अपीलेट अथॉरिटी है उसके पास ये पावर है कि उस टाइम पीरियड को वो एक्सटेंड कर सकता है फॉर एडिशनल 3 मंथ्स एंड एडिशनल 1 मंथ। मतलब 3 महीने का फ्रॉम द डेट ऑफ कैंसिलेशन, 3 महीने का अपील का टाइम था। कमिश्नर को अगर लगता है, कमिश्नर अगर ये आफ्टर वेरिफिकेशन ऑफ नोइंग द जेन्युइननेस ऑफ द नॉन फाइलिंग की जेन्युइन रीज़न क्या है नॉन फाइलिंग का, तो 3 महीने का टाइम तो ऑलरेडी था एसएससी के पास, 3 महीने का टाइम वो और देगा। अगर वो क्लॉज कर कि भाई और कोई भी कोई ऐसा रीज़न हो सकता है जिससे वो फाइल नहीं कर पा रहा है, तो 1 महीने का टाइम उसको एडिशनल और मिल जाता था। ये जो एसएससी है उसके पास अगर देखा जाए तो टोटल जो टाइमिंग है फॉर फाइलिंग ऑफ जीएसटी रजिस्ट्रेशन अपील, उसके लिए 6-7 मंथ का टाइम है टोटल। मतलब विद इन 7 मंथ में अगर कमिश्नर चाहे तो उस जो 3 मंथ्स के पीरियड को अप टू 7 मंथ्स तक एक्सटेंड कर सकता है आफ्टर कंसिडरिंग दी जेन्युइननेस ऑफ दी, भाई कि कोई बोलते ना मीन्स द सर्कमटेंसेस बियॉन्ड कंट्रोल ऑफ द एसएससी। जो सर्कमटेंसेस था बिकॉज ऑफ दैट the SSC has not filed the GST revocation application appeal to the commissioner appeal within the prescribed period of 3 months. In that case, जो commissioner appeal है can extend the period of filing the appeal first another 3 months and then another 1 more month. So total time period is available to the SSC is to around 7 months from the date of cancellation order. तो फिर झारखंड हाई कोर्ट ने वही कहा कि आप इस ग्राउंड पे रिजेक्ट नहीं कर सकते हो, बिकॉज सेक्शन 107 सबसेक्शन 3 सबसेक्शन 4 में क्लियरली मेंशन है, जबकि आपके पास ये पावर दिया हुआ कि आप वो टाइम पीरियड को एक्सटेंड कर सकते हो, और या आप उसको सेक्शन 30 में फॉर रिवोकेशन ऑफ जीएसटी कैंसिलेशन के लिए सेक्शन 30 में भी अपॉर्चुनिटी दिया जा सकता था आफ्टर पेमेंट ऑफ अप्लीकेबल इंटरेस्ट फीस एंड पेनल्टी वट एवर जो भी अप्लीकेबल था उसको पे करके सेक्शन 30 में भी अपॉर्चुनिटी दिया जा सकता था कि आप अपना जीएसटी और रिवोकेशन जो अप्लीकेशन सेक्शन 30 के अंदर भी करवा सकते हो। तो ये जजमेंट देते हुए झारखंड हाई कोर्ट ने अपीलेट अथॉरिटी जो कमिश्नर अपील ने जो उसका ऑर्डर रिजेक्ट जो उसका अपील रिवोकेशन ऑफ जीएसटी कैंसिलेशन के लिए जो अपील फाइल जो रिजेक्ट किया था उस एप्लीकेशन को, उस कमिश्नर अपीलेट अथॉरिटी के जजमेंट को क्वेश्चन कर दिया, सेट असाइड कर दिया है, और उसको जीएसटी एप्लीकेशन के लिए फिर से अलाउ कर दिया है। सिंपल इट मीन्स ये जो केस जजमेंट है झारखंड हाई कोर्ट का, ये एसएससी के फेवर में गया है। तो दिस इज अ इम्पॉर्टेंट जजमेंट ऑफ झारखंड हाई कोर्ट, बिकॉज इस केस में बहुत सारे एसएससी होते हैं जो किसी जेन्युइन रीजन में अगर अपील टाइमली फाइल नहीं कर पाते थे विद इन 3 मंथ्स, तो उनको बहुत सारी डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ती थी। तो ये मे भी ये जीएसटी डिपार्टमेंट इस चीज़ को कंसीडर करेगा, और अपीलेट अथॉरिटी जो कमिश्नर बैठी जो अपीलेट अथॉरिटी हैं वो भी इस पॉइंट को देखेंगे, और अकॉर्डिंगली जो एसएससीज हैं जो जीएसटी रजिस्टर्ड पर्सन है उनको इसका बेनिफिट देंगे, और उनका जो भी अपील है वो कंसीडर करेंगे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।